बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपने यूनिट नंबर 7 यूज़ ऑफ फोर्स की एक्सरसाइज और उसके साथ ग्रामर सेक्शन से डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 151 टू 155। दो टॉपिक्स टोटल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 7 की। और एक्सरसाइज के अंदर आज हम MCQs डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो इसके जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो डिस्कस किया जाएगा। सो मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन आंसर सेशन फ्रॉम यूनिट नंबर 7। व्हाट वाज द सिक गर्ल डूइंग व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड? जब डॉक्टर पहुंचा तो बीमार लड़की क्या कर रही थी? द सिक गर्ल वाज फुली ड्रेस्ड एंड वाज सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप नियर द किचन टेबल व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। जब डॉक्टर साहब पहुंचे तो बच्ची क्या कर रही थी? किचन के अंदर बैठी हुई थी बाप की गोद में। एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर? डॉक्टर की आमद पर वालिदैन की क्या हालत थी? डॉक्टर फाउंड दैट द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल वर मच वरीड, कि बहुत परेशान थे उसके वालिदैन। देयर डॉटर एंड बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से उनकी बेटी बीमार थी। एंड शी वॉज इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, और हालत बड़ी ख़राब थी। देयर फोर दे लुक नर्वस, इसलिए उसके वालिदैन यानी उसकी वालिद और वालदा दोनों परेशान नज़र आ रहे थे। एंड व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर? डॉक्टर के साथ बच्ची ने कैसा बिहेव किया? चाइल्ड बिहेव्ड वेरी रफली एंड एग्रेसिवली, बड़ा जारहाना अंदाज था बच्ची का। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, वो डॉक्टर से खौफजदा थी। शी लुक एट हिम विद एंगर एंड डिडंट कोऑपरेट विद द डॉक्टर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ थ्रोट। वो गुस्से में थी और बिल्कुल भी वो कोऑपरेट, बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रही थी डॉक्टर के साथ गले के मुआयने के लिए। एंड शी हैड अ फीवर फॉर 3 days। हैडेड शी, क्या उसे 3 दिनों से बुखार था? येस, शी हैड अ फीवर फॉर 3 days। जी हाँ, बिल्कुल उसको 3 दिनों से बुखार था। डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थ्रोट हर्ट यू? क्या लड़की के तासुर में कोई तब्दीली आई जब डॉक्टर ने कहा था, यानी डॉक्टर ने जब पूछा कि बेटा क्या आपका गला दुखता है, जो ये क्वेश्चन किया, तो क्या लड़की के एक्सप्रेशन में कोई चेंज आया? नो, द गर्ल डिडंट चेंज हर एक्सप्रेशन, लड़की के तासुर में कोई तब्दीली नहीं आई। डॉक्टर वांटेड टू एग्जामिन हर थ्रोट बट शी वाज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर उसके गले का मुआयना करना चाहता था लेकिन वो खौफजदा थी। शी शोड नो रिस्पॉन्स एंड रिमेन्ड एज एंग्री एज बिफोर। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो बिल्कुल पहले की तरह नाराज़ थी। वट डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम? डॉक्टर ने बीमार लड़की को उसके नाम के पहले हिस्से से क्यों पुकारा? द डॉक्टर कॉल्ड द गर्ल बाय हर फर्स्ट नेम टू मेक हर फेमिलियर विद हिम, ताकि वो खुद के साथ थोड़ा आशना करे, खुद के साथ मनूस कर ले। ही सेड he had realized that the girl was afraid of him। डॉक्टर ने ये गेस किया था, देख रहा था कि शायद लड़की डॉक्टर यानी उससे खौफजदा है। एंड बट हर प्रॉपर चेकअप वाज नॉट पॉसिबल अनलेस शी कोऑपरेट विद हिम, और मुनासिब जो तिबी मुआयना है वो तब तक मुमकिन नहीं था जब तक कि लड़की डॉक्टर के साथ ताउन नहीं करती। डिड द सिक गर्ल प्रमोटली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर? क्या बीमार लड़की ने डॉक्टर की हिदायत पर फौरी अमल किया? No, she didn't respond to the instruction of the parents. Rather, the girl behaved badly with the doctor. उल्टा लड़की ने डॉक्टर के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। She was not at all in the mood of the to let the doctor examine her throat। वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थे कि डॉक्टर को अपने गले का मुआयना करने के लिए कहे। Why did the parents rebuke her? वालिदैन ने लड़की की सरजनिश क्यों की? When the doctor tried to examine her throat, she pounced upon him। जो है डॉक्टर ने कोशिश की मुआयना करने की, लड़की जो थी उसने उस पर हमला कर दिया। एंड शी थ्रू हिज स्पेक्टिकल्स अवे, उसकी ऐनक को दूर फेंक दिया। हर पेरेंट्स वेल अशेम एंड रिब्यूक हर फॉर हर एग्रेसिव एंड नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, और वालिदैन जो थे वो इस रवैये जारहाना और नॉन कोऑपरेटिव अदम तावन वाला जो रवैया था इस पर परेशान थे। What was the threat of the doctor to the child if she didn't show her threat? गले का मुआयना ना कराने पर डॉक्टर ने बच्ची को क्या धमकी दी थी, क्या थ्रेट किया था? When the girl didn't show her throat, the doctor felt offended। डॉक्टर नाराज़ हो गया, गुस्से में आ गया। He feared that she might die of diphtheria। उसने महसूस किया कि ये जो है ना डिप्थेरिया से खन्नाक से मर सकती है। He therefore threatened her that he would use force to make her open her mouth। इसलिए उसने कहा कि वो मजबूरी में अब क्या करेगा, ताकत का इस्तेमाल करेगा अगर उसने बात नहीं मानी तो। Why did she break the wooden blade? उसने वुडन ब्लेड जो था उसको क्यों तोड़ दिया, यानी लकड़ी का वो जो आला था ज़बान को दबाने वाला स्पैचुला, उसको क्यों तोड़ा? द गर्ल डिडंट लाइक द डॉक्टर एंड हिज इंस्ट्रक्शन। ना डॉक्टर पसंद और ना ही उसकी हिदायत। द डॉक्टर पुट द वुडन ब्लेड इनटू हर माउथ कैविटी विद ग्रेट डिफिकल्टी। बड़ी मुश्किल के साथ उसने वो चीज़ उसकी यानी कि मुंह तक पहुंचाने की कोशिश की। द गर्ल बिकेम फ्यूरियस, वो गुस्से में आ गई। एंड शी ब्रोक द वुडन ब्लेड इनटू पीसेस, और उसने वो
लकड़ी के ब्लेड के टुकड़े कर डाले। एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का, बीमार लड़की के टॉन्सिल्स की क्या हालत थी। एट लास्ट द डॉक्टर सक्सीडेड इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल। बिल आखिर ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए लड़की का मुंह खोलने में कामयाब हो गया। ही वॉज ग्रेटली अपसेट टू सी हर थ्रॉट। और गलत देख के वो बहुत परेशान था। द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल वर इन अ वेरी बैड कंडीशन। बच्ची के टॉन्सिल्स की हालत बहुत ख़राब थी। दे वर कवर्ड विद मेम्ब्रेन, और झिल्ली के साथ ढके हुए थे। इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट होते हैं। और इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs क्वेश्चन हैं हमारे एक्सरसाइज में से। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। MCQs टाइप क्वेश्चन है। हु इज़ आई इन द स्टोरी। कहानी के अंदर वर्ड आई यूज़ किया गया बार बार, तो किसको रिप्रेजेंट करता है स्टोरी में, फादर, मदर, डॉक्टर या सिक चाइल्ड। तो राइट ऑप्शन है डॉक्टर। यानी डॉक्टर बार बार खुद कह रहा था कि मैंने इसका मुआयना करने की कोशिश की, मेरे पास लोग आए चल के, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। बार बार वर्ड आई जो यूज़ कर रहा था वो डॉक्टर का करेक्टर था। द पेशेंट्स वर नर्वस बिकॉज वालदैन बड़े परेशान थे। क्यों? दे डिडंट वांट टू टेल द डॉक्टर एनीथिंग। वो कुछ नहीं बताना चाहते थे डॉक्टर को। ऑप्शन बी, दे डिडंट नो व्हाट टू से। वो नहीं जानते थे डॉक्टर को क्या कहना है। ऑप्शन सी, दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग। वो चाहते थे कि डॉक्टर सारा मुआयना करके हमें बताए कि मसला क्या है। ऑप्शन डी, द चाइल्ड डिडंट टेल एनीथिंग। बच्चे ने कुछ नहीं बताया। एंड राइट ऑप्शन हियर इज सी, दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग। वो चाहते थे, यानी वालिदैन इसलिए परेशान थे, वो चाहते थे कि डॉक्टर साहब मुआयना करें और हमें बताएं कि मसला क्या है। द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट MCQs, डॉक्टर इम्प्रेस हुआ बाय द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड, बाय द पेशेंस ऑफ द चाइल्ड, बाय द पेशेंस ऑफ द पेरेंट्स, या बाय द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड ही हैड सीन इन द संडे पेपर। तो राइट ऑप्शन बाय द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की खूबसूरती से, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि बच्चा बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स के अंदर होता है, या जैसे संडे मैगजीन का जो तस्वीरी खाकों वाला हिस्सा होता है उसमें जिस तरह के क्यूट बच्चे होते हैं, ये बच्ची बिल्कुल उसकी तरह क्यूट लग रही थी। तो इम्प्रेस हुआ था बच्ची की खूबसूरती से। डॉक्टर टुक अ ट्रायल शॉट ऑफ इट मीन्स, डॉक्टर ने ट्रायल शॉट की है, इसका क्या मतलब है। ही मेड अ वाइल्ड गेस टू बिगिन विद, उसने शुरू करने से पहले सरसरी जायज़ा लिया। ही गेव हर अ शॉट, इंजेक्शन लगाया। ही टुक पेरेंट्स टू आस्क, वालदैन से पूछगिछ की। या ही एग्जामिन्ड द केयरफुली, बड़ी एहतियात से उसने लड़की का मुआयना किया। एंड द राइट ऑप्शन ट्रायल शॉट का मतलब ही मेड अ वाइल्ड गेस टू बिगिन विद, उसने शुरू करने से पहले एक आम रफ्सा अंदाज़ा लगाया कि बच्ची को क्या मसला हो सकता है। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। द डॉक्टर फियर्ड दैट द चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया, डॉक्टर को डर था कि बच्चे को कहीं खन्नाक ना हो। फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि बच्चे की अपीयरेंस ऐसी लग रही थी। या द पेरेंट्स टोल्ड हिम सो, वालदैन ने उसको ऐसा बताया था। ऑप्शन सी, फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के मुआयने से उसको पता लगा। या ऑप्शन डी, ही गेस्ड बिकॉज देयर हैड बीन सच अ केसेस इन द लोकल स्कूल, क्योंकि जिस स्कूल से बच्ची बिलोंग करती थी उसी स्कूल के बच्चे आए थे। एंड डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, उसने इसलिए गेस किया था क्योंकि उसी स्कूल से बच्चे डिप्थेरिया की मर्ज में आए थे जिस स्कूल में ये बच्ची जा रही थी। द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, बच्ची ने डॉक्टर की हिदायत पर अमल नहीं किया। बिकॉज क्योंकि शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉक्टर, वो डॉक्टर से खौफजदा थी। शी वॉज अ स्टबबॉर्न चाइल्ड, एक ज़िद्दी लड़की थी। हर पेरेंट्स हैड ट्राई टू ओपन हर माउथ, वालदैन ने मुंह खुलवाने की कोशिश की थी। शी वॉज एंग्री, या वो नाराज़ थी। एंड राइट ऑप्शन है शी वॉज अ स्टबबॉर्न चाइल्ड, वो एक ज़िद्दी लड़की थी जिसकी वजह से उसने इनकार किया। एंड द डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ इन एंगर, डॉक्टर ने गुस्से के साथ अपने दांत पीसे। बिकॉज क्योंकि चाइल्ड डिडेंट रिस्पॉन्ड, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। द मदर टोल्ड द गर्ल ही वुड नॉट हर्ट यू, माँ बार बार कह रही थी कि डॉक्टर साहब तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगी, इस वजह से उसको गुस्सा आया। या द पेरेंट्स डिड नॉट लेट द हैंडल द चाइल्ड, वालदैन बच्चे का मुआयना करवाने में मदद नहीं कर रहे थे। या द चाइल्ड हैड नॉक हिज ग्लासेस, बच्चे ने उसकी ग्लासेस जो थी नॉक ऑफ कर दी थी। तो राइट ऑप्शन क्या थी, द मदर टोल्ड द गर्ल, बार बार माँ की जो इंटरफेरेंस थी, बार बार माँ इंटरफेयर कर रही थी उसकी मदर कि डॉक्टर कितने अच्छे इंसान हैं, यानी बार बार सच अ नाइस पर्सन। तो डॉक्टर को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे उसका मुआयना करना है, और ये उसके सामने और ही बातें शुरू कर लेती। इस वजह से डॉक्टर जो था वो गुस्से के साथ दांत पीस रहा था। एंड लास्ट MCQs है, द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल बट फेल्ड टू सी, बिकॉज डॉक्टर पहली दफ़ा बच्चे का मुंह खोलने में कामयाब हो गया था लेकिन देखने में नाकाम हुआ कि मसला क्या है, क्योंकि द चाइल्ड रेजिस्टेड स्ट्रांगली, बच्चे ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया था।
पेरेंटल लव मेड द फादर रिलीज हर एट द लास्ट मोमेंट, या वालिद ने आखिरी लम्हे बच्चे को छोड़ दिया था। या रफ़ हैंडलिंग हर्ट द चाइल्ड, या गलत तरीके से मुआयना जो था उसने बच्चे को तकलीफ़ पहुँचाई थी। या मदर स्टॉप हिम, या माँ ने उसको रोक लिया था। डॉक्टर मुआयना करने में नाकाम इसलिए हुआ था बिकॉज द चाइल्ड रजिस्टर्ड स्ट्रांगली, बच्चा जो था वो बड़ी मजबूती के साथ, बड़े ज़ोरदार तरीके के साथ मुज़ाहमत कर रहा था, इस वजह से। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता है एक्सरसाइज में से। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स हैं वो हमने पार्ट वाइज डिस्कस किए हुए सारे वर्ड्स और मीनिंग्स वोकैबुलरी। एक दफ़ा एक्सरसाइज आपने सिनोनिम्स की वो भी डिस्कस कर लेनी है, देख लेनी है, उसका व्यू कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं आज की सेकंड टॉपिक की तरफ जो कि हमारी इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं। और आज की डिस्कशन है हमारी ग्रामर सेक्शन से फ्रॉम 151 टू 155। सो मूव करते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। फर्स्ट पेरा वर्ड है पोर मसाम। देर आर मैनी पोर्स इन आर स्किन, हमारी जिल्द में बहुत सारे मसाम है। पोर डालना, पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, गिलास में कुछ पानी डालें। प्रैक्टिस मशक, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मशक इंसान को हमेशा मुकम्मल बनाती है। और प्रैक्टाइज करना, मशक करना, प्रैक्टाइज वर्ड यू प्रीच, जो कहते हो उसको करके भी दिखाओ। एंड प्रे, दुआ मांगना, द मुस्लिम्स प्रे टू अल्लाह, मुसलमान अल्लाह से दुआ मांगते हैं। प्रीशकार, द ईगल्स इज़ अ बर्ड ऑफ प्री, जो उकाब होता है वो एक शिकारी परिंदा है। और प्रेस्क्राइब, तजवीज़ करना, डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब द फॉलोइंग मेडिसिन, डॉक्टर ने ये दवाई तजवीज़ की है। प्रोस्क्राइब, ममनू करार देना, गवर्नमेंट हैज़ प्रोस्क्राइब दिस बुक, गवर्नमेंट ने इस किताब को ममनू करार दिया है। और लास्ट वन है आज के सेक्शन का सेकंड सेक्शन है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज़ अ मैन ऑफ लेटर, हमारे प्रिंसिपल साहब बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं। और प्रिंसिपल असूल, माई फादर इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मेरे वाले साहब बासूल इंसान हैं। इसके साथ ही आज के लेक्चर के जो दोनों कंटेंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की और उसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 151 टू 155।